बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने जिस तरह आपको बताया था कि जो फ्रेश क्लैशेस हुए हैं चाइना और इंडिया के दरमियान, उसमें कई फौजी मारे गए। अब आपको हकीकत टीवी इतला देने जा रहा है करीबन 10 के करीब भारतीय फौजी मारे गए हैं और भारत के अंदर किसी जगह पर उसका इदराक नहीं हो रहा, ना बताया जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने खबरें ब्रेक करना शुरू कर दी हैं। सबसे पहले ये देखिए, स्पुतनिक, ये बेसिकली रशियन न्यूज चैनल है, इन्होंने खबर ब्रेक की है कि चाइनीज के हाथों जो भारतीय तिब्बतन जो फौजी है वो मारा गया है। और उसके बाद अल जजीरा ने भी खबर ब्रेक कर दी है कि भारतीय फौजी जो स्पेशल फोर्सेस के है वो मारा गया है। फिर तिब्बत सन ने जो खबर ब्रेक की है, उन्होंने ये कहा है कि चाइनीज सोल्जर्स की गोलियों से तिब्बत के सोल्जर्स मर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम्स नाउ उन्होंने खबर ब्रेक की, लेकिन बाद में उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसका टाइटल चेंज कर दिया। और अब आप जब दोबारा खबर ओपन करते हैं तो इस खबर में आपको मिलता है कुछ और। यानी आप अंदाजा कीजिए, अब इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया के ऊपर हर जगह आना शुरू हो गया है कि कितनी अहम बात है। अब ये बिल्कुल छुपा रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 भारतीय फौजियों को फ्रेश क्लैशेस के अंदर मारा है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जे में। ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जो इंडियन मीडिया दे रहा है। इसके बाद उन्होंने बताया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर तो सिर्फ अगर आप लद्दाख वाली साइड पर देखें वो चाइनीज के कंट्रोल में है। 20 स्क्वायर किलोमीटर गैलवान में, 12 स्क्वायर किलोमीटर हॉट स्प्रिंग में, 65 स्क्वायर किलोमीटर पैंगोंग टीएसओ में और 20 स्क्वायर किलोमीटर चुशुल के अंदर। और इसके अलावा फिंगर फोर्ट तक का इलाका चला गया है। अब ये तो सूरत हाल है। इंडियन मीडिया क्या कर रहा है? इंडियन मीडिया बना रहा है अपनी कौम को एज यूजुअल बेवकूफ। ये सबसे पहले आपको इंडियन मीडिया का क्लिप सुनवाते हैं जो इनके साथ हश्र हुआ है। इन्होंने चाइनीज फौजियों के मरने की वीडियोस, डाटा, तमाम फुटेजेस जारी की और कहा कि ये चाइनीज सोल्जर्स हैं जिनको किसी चैनल ने कहा 50 मारे हैं, किसी ने कहा 100 मारे हैं। और असल में वो फुटेज कितनी पुरानी थी और वो 1962 के अंदर जो चाइनीज सोल्जर मर गए थे इंडिया के साथ बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर, ये असल में उनकी कब्रें थी। और इसको कितनी देर पहले इन्होंने अपलोड किया आपको गूगल अर्थ से भी दिखाएंगे और इंडियन मीडिया चैनल्स की ही दिखाएंगे कटिंग, जिन्होंने 2011 में इन चीज़ों को पोस्ट किया था। ये सबसे पहले सुनिएगा इंडियन मीडिया का क्लिप, आपको हैरानगी होगी इन्होंने अपनी कौम के साथ किया क्या है। सुनिए जरा क्लिप। चीनी सेना के वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें हैं, आज तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये आपको दिखा रहा है चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें हैं। गलवान में जो झड़प हुई थी उसमें जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके लिए देश में भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे कि सबूत कहां है इसका। उसका सबूत ये सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। गलवान में जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद एक लोग पूछ रहे थे कि तस्वीरें कहां हैं, नंबर क्यों नहीं बता रहा कोई, भारत क्यों नहीं नंबर दे रहा है, चीन क्यों नहीं नंबर दे रहा है, भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से जो नंबर आ रहे हैं उसमें एक रूपता क्यों नहीं है, बार बार नंबर बदल क्यों रहा है। उस हर सवाल का जवाब इस वक्त इस टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। आपने ये क्लिप सुना, अब जरा ये इंडिया टुडे को देखिए। उन्होंने भी यही खबर लगाई और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी कि जी चाइनीज फौजी मारे गए जो गैलवन वैली में। वहां से खबर खत्म हुई तो टाइम्स नाउ पर आई, वहां पर कहा गया जी देखिए कितने ज्यादा मार दिए। फिर उसके बाद न्यूज एक्स पर, फिर उसके बाद एबीपी न्यूज पर। यानी कोई चैनल इंडिया का नहीं रह गया जहां पर वो ये नहीं बता रहे कि इतने फौजी। अब ये जो तस्वीरें हैं ये गूगल अर्थ से अगर आप देखते हैं तो ये 2011 की है। इवन इंडिया टुडे जो आज ये खबरें बनाकर शेयर कर रहा है कि खबरें नजर आ गई, इनको भी याद नहीं है कि 2011 के अंदर ये खबर पोस्ट कर चुके थे कि चाइना की जो जंग के अंदर वो मरे थे, उनकी याद के अंदर जो कब्रें थी उसकी तस्वीरें थी वो जारी की। ये 2011 के अंदर वो जारी कर चुके थे, लेकिन उनको याद नहीं रहा। इस तरह सूरत हाल के अंदर आप ये जरा चाइनीज साइट के ऊपर देख सकते हैं कि उन्होंने 2011 में इन्हीं कब्रों की, इन्हीं चीज़ों की तस्वीरें पोस्ट की और कुछ अरसा पहले वो सारी चीज़ें दिखाते रहे। अब ये तमाम सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उनकी वीडियोस, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में हालिया जो सेरेमनी हुई थी उसके अंदर वो 1962 के अंदर असल में चीज़ें दिखाते रहे कि जो जंग हुई और उनके फौजियों को, क्योंकि ये वो वक्त है जब वो इंडिया की ठुकाई कर रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें बतानी है। अब ये ज़रा इंडियन मीडिया के जर्नलिस्ट की ज़रा आप हालत देखिए। ये गीता मोहन है, इन्होंने भी इसकी ट्वीट की और कहा कि जी ये बहुत सारे हमने मार दिए। फिर उसके बाद सुशांत सिन्हा,
ये भी जनाब पुरानी और जाली तस्वीरों को लेकर आगे जो 1962 के अंदर मरे थे। फिर उसके अलावा आप इंडियन पॉलिटिशियंस को देख लें, इसके अलावा संजय दीक्षित को देख ले, कपिल मिश्रा को देख ले, जितने बड़े बड़े नाम है आपको ये ट्वीट करते नजर आएंगे। अब असल सूरत हाल क्या है देखिए, इंडिया को समझ नहीं आ रही। आप सबसे पहले तो जाकर अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछे कि आपको दी हिंदू की, ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है टिकर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी को दी गई है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइनीज कब्जा कर चुके हैं। सूरत हाल क्या है आप अपने मीडिया से जाकर पूछे जो आपको जाली खबरें बनाकर पेश कर रहा है कि आपने राफेल तैयारे ले लिए हैं। चाइनीज, आपने कहा इंडियन आर्मी की जानिब से स्टेटमेंट जारी होती है कि चाइनीज LAC क्रॉस कर आए हैं और उन्होंने आकर इंडियन चौकियों पर हमला करने की कोशिश की और कब्जा करने की कोशिश की और खबर ब्रेक की कि हमने उनको पीछे धकेला। चाइनीज ये कहते हैं नहीं, इंडियंस आए हैं। चाइनीज कौन से वाले इंडियंस की बात करते हैं? असल में चाइना ने इंडिया के इलाके पर कर लिया है कब्जा, फिंगर 4 तक वो कब्जा कर चुके हैं। अब अगले इलाकों पर वो इंडियंस फौजियों के साथ मुआहदा भी कर चुके हैं, ये आपके इलाके नहीं है। अब इंडियंस को वो जब मारने जाते हैं तो इंडियन 2 कदम आगे है, तो चाइना ने कहा ये हमारे इलाकों में है। यानी आप अंदाजा कर लें वो इलाके जो 1948 से लेकर आज तक इंडिया जिनको अपना कहता रहा, चाइना ने इनको कैप्चर किया। अब उससे लड़ने के लिए अगर इंडियन फौजी आगे आते हैं तो वो कहते हैं ये हमारे इलाके हैं, तुम हमारे इलाके में घुसो, पीछे फौजें ले जाओ। अगर तुम फौजें पीछे लेकर नहीं गए तो अमन मुआहिदा भी खत्म कर देंगे और मिसाइल भी मारेंगे, मिलिट्री बेसिस भी तबाह करेंगे और तुम्हें जवाब दिया जाएगा। इससे ज्यादा डूब मरने का मकाम इंडिया के लिए क्या है, इंडियन फौजियों के लिए क्या है, इंडियन अवाम के लिए क्या है? हकीकत टीवी की वीडियोस इंडिया के अंदर काफी तादाद में देखी जाती है, आप लोगों का शुक्रिया भी, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने लोगों से पूछे, मीडिया से जाकर पूछे, मोदी से पूछे, जिसकी मन की बात प्रोग्राम होता है तो 70 गुना ज्यादा डिसलाइक आते हैं। अवाम का गुस्सा उनको समझ नहीं आता। बिल्कुल वही सूरत हाल है जो सड़क 2 मूवी के साथ हुआ, यानी तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा डिसलाइक वहां पर उनकी वीडियोस पर आ रहे। ये वो गुस्सा है जो आपको दिखाया जा रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। इंडियन आर्मी के मुताबिक चाइनीज घुसे हैं तो आप अभी तक उनको निकाल क्यों नहीं सके? आप तो कहते हैं बड़े ताकतवर हैं, राफेल भी आ गए हैं। उन राफेल का आपने अचार डालना है जो आपने इस्तेमाल शुदा राफेल लिए, जिनके पेंट भी खराब, जिनकी तमाम चीजें भी खराब, आपने उनका अचार डालना है अगर आप उनको जवाब नहीं दे सके। अब इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें आना शुरू हो गई कि इतने फौजी उनके मरे, इतने फौजी मरे। आप पूछिए जाकर अपनी फौज से और अपने लोगों से कि आप मरने वालों को क्यों वहां पर दर्जा नहीं दे रहे? क्योंकि आप पूरी दुनिया के अंदर ये बताना चाहते हैं कि हमने चाइनीज को मारा, हमने ये किया, जबकि असल में तो आपके फौजी मर रहे हैं। ऐसी कौन सी जरूरत पेश आई कि इंडियन आर्मी ने 1 सितंबर 2020 से यानी कल के दिन से ये तमाम सूरत हाल बंद कर दी कि आज के बाद इंडिया की आर्मी में प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं होगी? आप क्यों इस तरह करें जब आपको पता है कि आपके फौजी धड़ाधड़ रिटायरमेंट ले रहे हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है? अगर आप समझ रहे वाकई भारतीय फौजियों के अंदर इतना जज्बा है तो पिछले कई सालों के अंदर आप ही की रिपोर्ट के मुताबिक 800 भारतीय पायलट क्यों छोड़कर एयरफोर्स जा चुके हैं? फिर जब बाद के अंदर एयरफोर्स अब पाबंदी लगाने जा रही है और वो कहते हैं कि ट्रेन हम इनको करें, 300 से 400 घंटे फ्लाइट हम चलवाएं और बाद में दूसरी एयरलाइंस के पास। पाकिस्तान के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? असल हकीकत उनको बताएं कि आपकी ठुकाई भी हो रही है, आपकी फौज का मोराल डाउन है। आपने अभिनंदन की दफा जो तमाशा किया, अब वो तमाशा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा अपनी कौम से सच बोले कि आपके साथ हुआ क्या है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।